नमस्कार, मैं हूं अर्णिमा द्विवेदी। दिल्ली के मालवीय नगर में स्थित बाबा का ढाबा, ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा और अब इससे जुड़ी कंट्रोवर्सीज भी लगातार सुन रहे होंगे। तो अगर बाबा का ढाबा से जुड़ी कंट्रोवर्सीज से आप रूबरू हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में दूसरों से मिल रही मदद को लेने से भी डर बैठ सकता है और कहीं ना कहीं दूसरों की मदद करने से भी डर बैठ सकता है। तो ये दोनों ही केसेस आपके साथ हो सकते हैं अगर आप बाबा का ढाबा नाम की इस कंट्रोवर्सी से रूबरू हैं तो फिलहाल तो ये मामला चल रहा है कि बाबा का ढाबा के ओनर यानी कांता प्रसाद की मदद करने के लिए गौरव वसन के ऊपर अब 420 का मुकदमा दायर हो गया है और ये मुकदमा करवाया है खुद बाबा के ढाबा के ओनर यानी कांता प्रसाद जी ने। जी हाँ, फिलहाल तो गौरव वसन वो यूट्यूबर जिन्होंने बाबा का ढाबा को फेमस किया सोशल मीडिया पर, जिन्होंने बाबा का ढाबा से रिलेटेड वीडियोस और फोटोज डाले, जिसके बाद एक लहर सी आ गई थी बाबा का ढाबा की और उसके बाद लोगों ने मदद करनी शुरू करी थी फाइनेंशियल तरीके से। वहाँ पर जा कर के खाना खा करके किसी ना किसी तरीके से हर कोई मदद करने की कोशिश कर रहा था। गौरव वसन के एक ट्वीट से, एक सोशल मीडिया पोस्ट से, एक इंस्टाग्राम पोस्ट से पूरे देश में बाबा का ढाबा नाम की लहर आ गई थी। लेकिन अगर अब गौरव वासन पर ही बाबा का ढाबा 420 का मुकदमा करता है तो इस पर सामने से किस तरीके का रिएक्शन आएगा हम आपसे जानना चाहते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ है गौरव वासन के साथ और कुछ ऐसा ही हुआ है बाबा का ढाबा नाम की इस कंट्रोवर्सी में, जहां एक तरफ 420 का मुकदमा लिखाया जा रहा है। दिल्ली के मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में मुकदमे को दर्ज करा दिया गया है और ऑफिशियल्स का ये कहना है कि बाबा का ढाबा के ओनर यानी कांता प्रसाद जी की तरफ से ये कंप्लेन आई थी, जिसके बाद इस मुकदमे को अब दायर कर लिया गया है। गौरव वसन के ऊपर 420 का मुकदमा लगा दिया गया है, यानी धोखाधड़ी का केस बनाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बाबा का ढाबा के ओनर ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो इंसान हम लोग को मदद करने का भरोसा दिला रहा था, अगर वही इंसान धोखाधड़ी करता है हमारे साथ और उसके बाद लोग मुझे इस उम्र में अब्यूज़ कर रहे हैं, मेरे ऊपर इस उम्र में ऐसे ताने कसे जा रहे हैं जो मैं बिल्कुल नहीं सुन सकता। तो दोनों ही लोग अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ गौरव वासन ये बात बोल रहे हैं कि मैंने तो अच्छे दिल से मदद करी थी, अगर उसके बाद इस तरीके से मेरे ऊपर धोखाधड़ी का केस किया जाता है। वो कह रहे हैं कि मेरे पास इतने धनराशि आई है, एक अमाउंट बताया गया है कि 25 लाख की धनराशि। बाबा का ढाबा का ये कहना है कि 25 लाख रुपए की धनराशि गौरव वसन को मिली है, जिसको उन्होंने कांता प्रसाद को नहीं दिया है, इस तरीके का इल्ज़ाम है। तो वहीं गौरव वासन ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सिर्फ 3 लाख कुछ हज़ार रुपए उनके पास आए हैं, जिसमें पेटीएम धनराशि भी शामिल है और उन्होंने 2 चेक्स में बांट करके ये सारे पैसे बाबा का ढाबा के नाम दे दिए हैं, कांता प्रसाद को दे दिए हैं। और इन चेक्स में जाने के बाद भी जो 45,000 रुपये बच रहे थे वो उन्होंने पेटीएम से ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो उन्होंने तो पूरा हिसाब अपनी तरफ से देने की कोशिश की है। ये भी कहा है कि इतना करने के बाद मेरे ऊपर 420 का मुकदमा लगाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके बाद गौरव वसन भी मानहानि का मुकदमा करते नजर आए थे बाबा का ढाबा के ओनर्स के ऊपर। तो ये जो हैशटैग बाबा का ढाबा था, फिलहाल तो सुर्खियों में काफी गलत रीजंस की वजह से आ रहा है। वहीं कांता प्रसाद का ये कहना है कि हमारी मदद करने के बदले में ये इंसान जो गौरव वासन नाम का शख्स है, उसने सिर्फ और सिर्फ धोखाधड़ी करी है और अब जब हम इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो पूरे देश से हमको उल्टी सीधी बातें सुनाई जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि हम एहसान फरामोश हैं, ये कहा जा रहा है कि हमसे और हमें लालच आ गया है। इस उम्र में मैं और मेरी बीवी तो सिर्फ काम कर रहे थे, हमने अपने दिल की बात कही थी, वो इंसान आया था वीडियो बनाने और उसके बाद अगर इस तरीके की बातें उठती हैं तो ये इस उम्र में हमारे लिए बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। तो इस तरीके की जो है वो पूरा माहौल गरमाया हुआ है। हर कोई ये कह रहा है कि वो दोनों अपनी अपनी तरफ से सही हैं। तो फिलहाल तो बाबा का ढाबा नाम की ये कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है और कहीं ना कहीं लोगों के दिल में ये डर पैदा कर रही है कि क्या किसी भी इंसान की मदद करनी चाहिए या किसी अनजान इंसान से आप मदद ले सकेंगे। आपका क्या व्यू है इसके ऊपर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।